आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कर्नाटका इज इन डेंजर। वेल, इसका एक रीजन है। रिसेंट दिनों में हमने देखा कि कर्नाटका में कुछ कन्नड़ा लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स ने उन बिजनेसेस पर हमला किया, उन बिजनेसेस के साइनेजेस को तोड़ा जिनके नाम इंग्लिश में लिखे हुए थे। जो इंग्लिश साइनेजेस थे उन्हें तोड़ा। ये कहीं ना कहीं एक स्टेट को नुकसान पहुंचाता है और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। वेल, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है वो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द वीरेन मिश्रा शो। कर्नाटका में ये जो लैंग्वेज को लेकर लड़ाई हो रही है ये धीरे धीरे इंटेंस होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई में ट्रांसफॉर्म होती नजर आ रही है। कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने भी कह दिया कि कर्नाटका में रहने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ा लैंग्वेज आनी ही चाहिए। देखिए, कर्नाटका में ये रूल है कि किसी भी साइनेज बोर्ड का 60% पार्ट तो एटलीस्ट कन्नड़ लैंग्वेज में होना ही चाहिए और कन्नड़ा लेटर्स को छोटे अक्षरों में नहीं लिखा होना चाहिए। अब ये रूल सेटिस्फाई ना होने पर ये वेंडलाइजिंग हुई है। लोकल रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स ने वहां पर तोड़फोड़ की और इसके बाद हमें मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन देखने को मिल रहा है। इस पूरे सिचुएशन को डिटेल में समझिए। हमारे भारत में हर एक स्टेट का अपना खुद का एक कल्चर है, उनकी खुद की एक लैंग्वेज है और इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है कि उस स्टेट में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर से प्यार होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टार्टअप कल्चर या बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुए। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, मुंबई, ऐसे स्टेट्स में लोग जॉब के सिलसिले में या अपना स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं। जो लोग दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाकर जॉब करते हैं, वहां पर जाने के बाद उनके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। उन्हें वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लैंग्वेजेस को सीखना हर किसी की बस की बात नहीं होती। कोई इंसान कोई नई लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी उम्र लगा देते हैं तो भी कोई नई लैंग्वेज सीख नहीं पाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आप जिस स्टेट में रहते हैं आपको स्टेट की लैंग्वेज इफ नॉट 100% फिर भी इतनी तो आनी चाहिए कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। इससे सभी का काम आसान होता है और उस स्टेट के लोगों से आपका एक बॉन्ड बनने में आसानी होती है। हम इस बात पर बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि साउथ इंडिया के सभी स्टेट्स में लैंग्वेज को लेकर या रीजनल और स्टेट आइडेंटिटी को लेकर लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। यह नॉर्थ साउथ का डिवीजन या हिंदी एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का डिवीजन हुआ, इससे सिर्फ लोगों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट हुआ। एंड वन थिंग वी स्ट्रांगली नीड टू एक्सेप्ट, और वो ये है कि नेशनल मीडिया ने साउथ इंडियन स्टेट्स को बहुत इग्नोर किया। आप याद करिए कि आखिरी बार साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट के बारे में कोई रीजनल अपडेट न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर आपने कब देखी थी? आई नो ये आपके लिए याद करना भी मुश्किल होगा। इस समय कर्नाटका में जो हो रहा है वो कोई एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। वहाँ की पब्लिक चाहती है कि उनके कन्नड़ा लैंग्वेज का रिस्पेक्ट हो, उसके लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए और ये बात बहुत सही भी है। उनका पूरा पूरा हक बनता है अपने लैंग्वेज को सपोर्ट करने का, प्रमोट करने का। लेकिन बीते कुछ दिनों में वहाँ जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, वहाँ जो इंग्लिश साइनेजेस को तोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं गलत था। वैसे सच कहें तो बड़े बड़े ब्रांड्स को, बड़े बड़े कंपनीज को ऐसे छोटे छोटे रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार अगर किसी स्टेट में लैंग्वेज को लेकर या अलग अलग इश्यूज को लेके वायलेंस होगा, बार बार उस स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसेस के साइनेजेस को वेंडलाइज किया जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये बात तो श्योर है कि कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नई कंपनी या कोई भी नया स्टार्टअप ऐसे सिटी में आने से पहले 10 बार सोचेगा। आफ्टर ऑल, एक ऐसे शहर में जहां हर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, वहां किसी एक लैंग्वेज को किसी पर एनफोर्स किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा, तो इससे दिक्कत तो होनी ही है। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर बैंगलोर जैसी सिटी है। बैंगलोर एक ऐसी सिटी है जिसने स्टार्टअप कल्चर को एक नए लेवल पर लेके गया। बैंगलोर एक ऐसी सिटी है जिसने कर्नाटका को उसकी एक नई पहचान दी है। वहां पर अगर ऐसी घटनाएं रोज होने लगें, वहां पर अगर बिजनेसेस में तोड़ फोड़ होने लगेंगी, तो इससे जाहिर सी बात है स्टेट और बिजनेस दोनों का बहुत नुकसान होगा। और रिसेंटली कर्नाटक रक्षण वेदिका के प्रेसिडेंट ने ओपनली कह दिया कि जो कंपनीज कन्नड़ा लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दे सकती हैं, वो सभी कंपनीज कर्नाटका से बाहर चले जाएं। आप सोचिए, अगर कंपनीज वाकई में कर्नाटका से उठ के बाहर जाने लगी तो इससे नुकसान कर्नाटक की जनता को होगा। अगेन आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर
कि किसी भी स्टेट की लैंग्वेज को प्रमोट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उसे जबरन किसी पर एनफोर्स करना शायद गलत होगा। आप खुद सोचकर देखिए कि आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर इंसान को आपकी भाषा सीखने पर मजबूर तो कर सकते हैं, और मजबूरी में शायद वो इंसान आपकी भाषा सीख भी जाए, लेकिन क्या वो मजबूरी में भाषा सीखने के बाद में क्या वो इंसान कभी दिल से आपके भाषा की रिस्पेक्ट कर पाएगा? अगर आप अपने कल्चर को फोर्सफुली किसी के ऊपर इम्पोज कर दोगे और तो वो व्यक्ति आपके कल्चर को शायद सीख भी जाए, लेकिन शायद वो कभी दिल से आपके कल्चर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो शायद दिल से कभी आपके कल्चर को पसंद कर ही नहीं पाएगा। सोशल मीडिया पर खुद कर्नाटका के लोगों ने अपने ओपिनियंस को शेयर किया। ये बात हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि कर्नाटका के लोगों ने अपने ओपिनियंस को शेयर करते हुए ये खुलकर कहा कि वो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वहाँ के बिजनेस उनके लैंग्वेज की इज्जत करें, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो किसी के बिजनेस को वैंडलाइज कर देंगे अगर उनके लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं किया गया। वो किसी भी ऐसे वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये वाकई में एक बहुत ही मैच्योर बिहेवियर है कर्नाटका की लोकल पब्लिक का। देखिए, ये सब प्रोटेस्ट इसलिए भी स्टेट के लिए खतरनाक है क्योंकि इस समय कर्नाटका इकोनॉमिकली बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। इसी साल कुछ महीने पहले ही कर्नाटका एक बजट सरप्लस स्टेट से बजट डेफिसिट स्टेट में चला गया। इसी साल कर्नाटका के डिप्टी सीएम ने ओपनली कह दिया कि उनके स्टेट के पास, उनकी गवर्नमेंट के पास इस साल डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में अगर बार बार ऐसे वॉयलेंट सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी तो इससे स्टेट के फ्यूचर को और स्टेट की इमेज को और वहाँ के बिजनेस और इकोनॉमी को जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचता रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, इस पूरे इशू में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी शुरू हो गया। बीजेपी ने कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट को प्रो कन्नडा लोगों को अरेस्ट करने के लिए क्रिटिसाइज किया, तो वहीं कर्नाटका के सीएम ने केवीआर को वार्न किया कि ये वॉयलेंट प्रोटेस्ट को पूरी तरह बंद कर दो वरना स्ट्रिक्ट एक्शन का सामना करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर किसी भी स्टेट में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे या किसी बिजनेस को नुकसान पहुंचे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन बिजनेसेस को, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दे, और दूसरी तरफ वहाँ ऑपरेट कर रहे बिजनेसेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस स्टेट के कल्चर को, उस स्टेट के लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करें। वैसे इस पूरे इशू पर आपके क्या व्यूज हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले ऐसे एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।